लीजिए हाजिर हूँ आपके सामने वीकली एनालिसिस के साथ। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूंगा और जिन मार्केट्स में आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो, एक एक के प्राइस चार्ट पे जाके इस वीक में कौन कौन सी मार्केट में क्या पॉसिबल ट्रेड हो सकती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और अभी लेट्स सपोज अगर एक्शनेबल प्राइस एक्शन किसी मार्केट में नहीं भी है ना, तो फिर भी डिफरेंट मार्केट्स में जाके बाय या सेल साइड पे एटलीस्ट हम रेलिवेंट लेवल्स एरियाज से खुद को पोजिशन कर लेंगे। नॉर्मली ये काम हम वीकेंड पे करते हैं। आपको पता है संडे वाले दिन ये वीकली एनालिसिस की वीडियो आपके लिए आती है और मंडे वाले दिन तो बिटकॉइन मार्केट की डेडिकेटेड वीडियो की बारी है। लेकिन क्योंकि कल थोड़ी मसरूफियत की वजह से मैं आपके लिए वीकली वीडियो नहीं लेके आ पाया, दैट्स वाई आज हम वीकली वीडियो कर रहे हैं कि जिसमें चूँकि आज ओरिजिनली बिटकॉइन की बारी थी तो बिटकॉइन मार्केट को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे के बाकी मार्केट्स को भी हम डिस्कस करके वीकली अपनी वीडियो कंप्लीट करेंगे और मार्केट्स को एनालाइज करेंगे। तो एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करके प्राइस चार्ट्स पे आपको लेके जाऊँ, वो लोग जो कि पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं और कि पहली वीडियो देख रहे हैं, तो ना सिर्फ यहाँ पे आपको डिफरेंट मार्केट्स की रियल टाइम अपडेट्स इन वीडियोस के ज़रिए मिल रही होती है, बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है कि जिसके अंदर बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के बारे में काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। तो आप डेली की एक वीडियो भी उस प्लेलिस्ट में से करोगे, बाय द टाइम प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट होगी काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे आपको ट्रेडिंग मार्केट्स का पता लग जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, सारे यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टॉक इंडेक्स US 500 से। इससे पहले कि मैं प्राइस चार्ट को मैप करूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको, अगर आप किसी का एनालिसिस देख रहे हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका एनालिसिस टाइप क्या है, ताकि वो आपने देखना है कि जिस तरह की ट्रेडिंग आप कर रहे हो क्या उसका एनालिसिस आपके ट्रेडिंग स्टाइल के साथ मैच करता है। अगर मैच करता है तो तब आपको उसका फ़ायदा है, अदरवाइज़ आपको उसका फ़ायदा नहीं। तो हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं। आप मेरा प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, रॉ वनीला प्राइस चार्ट है, कोई इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करते, सिर्फ ये मूविंग एवरेज लगाया हुआ है, वो भी ट्रेंड्स के स्मूथ आउट इफेक्ट को देखने के लिए, इसके अलावा कोई और इंडिकेटर नहीं। तो शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं जी। और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर जो है उसको 1 महीने से लेकर 4 महीने 3 महीने का प्राइस डेटा अपनी स्क्रीन पे चाहिए होता है। और इसके अलावा फिर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में मज़ीद अगर हम नैरो डाउन करें तो आइडियली हम TLS ट्रेंड लेवल सिग्नल पे काम करना चाहते हैं कि सबसे पहले डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके ट्रेंड्स को हम हाईलाइट करते हैं। और लेट्स सपोज अब इस केस में US 500 का प्राइस चार्ट जो अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, तो इस केस में मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। और इस बुलिश ट्रेंड में दूसरा काम है हमने उस लेवल को हाईलाइट करना है कि जिन लेवल से ट्रेंड की डायरेक्शन में एक मूव आ सकती है। तो ये मैंने 2 लेवल्स हाईलाइट किए। और तीसरा फिर सिग्नल है, TLS के अंदर S जो है 3rd नंबर पे वो सिग्नल है। सिग्नल हम डिफरेंट कैंडल्स की शक्लों को एज अ सिग्नल कंसिडर करते हैं अगर वो कैंडल की शक्ल किसी एक डायरेक्शन में प्राइस के जाने का क्लू दे। बात समझ गए? तो सॉरी, मैंने पैरामीटर्स आपके सामने बता दिए कि हमारा जो आगे अगले चंद मिनट्स के अंदर जो डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जो एनालिसिस होगा वो इस तरह से होगा। साथ ही एक और बात, डेली प्राइस चार्ट हमारा एंकर चार्ट है, बिकॉज स्विंग ट्रेडर जो है वो आवरली से लेके वीकली प्राइस चार्ट तक एनालाइज करते हैं। लेकिन वीकली प्राइस चार्ट को समटाइम्स हम देखते हैं एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम लेने के लिए प्राइस का, प्राइस मूवमेंट का। तो वरना आइडियली हम डेली प्राइस चार्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहे होते हैं। हमारी एग्जीक्यूशन भी डेली प्राइस चार्ट पे होती है और डेली प्राइस चार्ट के डोमिनेंट ट्रेंड्स को हम हाईलाइट कर रहे होते हैं। SP 500 के अंदर यहाँ आप देखें लेफ्ट से राइट आपने मार्केट को देखा, जो डेटा मैंने लिया है ये तकरीबन जून से लिया है। तो आप देख लें जून, जुलाई, अगस्त, तकरीबन 3 महीने का डेटा अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। लेफ्ट से राइट देखा, बुलिश ट्रेंड है। बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर यहाँ पे ये वाली कैंडल जिस पे मेरे माउस का कर्सर 20 अगस्त वेडनेसडे को बनी, इस कैंडल की शक्ल को बाकायदा हमने ट्रेड भी किया था और इसमें रिट्रेसमेंट एंट्री हमारी यहाँ पे थी, स्टॉप लॉस जो है हमारा यहाँ पे था। एंट्री और स्टॉप में जो हमारा डिस्टेंस है उससे 2 गुना फासले पे यहाँ पे रिसेंटली हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ। तो ये एक ट्रेड है जो कंक्लूड हो गई। और ये अपनी स्क्रीन पे आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हो, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है कि जहाँ पे SP 500 के चैनल में मैं आपको लेके जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा कि बाकायदा ये ट्रेड सिग्नल हमने कब पोस्ट किया था। ये जनाब हमने पोस्ट किया था आई थिंक 21 तारीख को हमने ये सिग्नल पोस्ट किया है। और ये देखें डेट स्टैम्प, बल्कि SP 500 में नहीं, हमने ये 11 अगस्त आ रही है ना, तो ये थोड़ा सा मुझे और मज़ीद, हाँ यहाँ पर
ये देखिए डेट स्टैम्प पड़े थर्सडे 21 अगस्त को ये सिग्नल पोस्ट किया। जब पोस्ट किया उस वक्त महज ये कैंडल की शक्ल बनी थी, उस वक्त कीमतें इससे ऊपर नहीं गई थी। और ये वाली पर्टिकुलर कैंडल की शक्ल कब बनी थी, जिसपे मेरा माउस का कर्सर है, 20 अगस्त को है। तो आप देखें उसके बाद इसकी रिट्रेसमेंट रेंज पे मार्केट आई है। एक दफ़ा जब ये ट्रेड एक्टिव थी तो ऐसा मोमेंट आया है कि जब स्टॉप लॉस के बिल्कुल करीब मार्केट थी, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल की शक्ल के नीचे था, जो कि मार्केट ने सेव किया और उसके बाद बाउंस कर गई अपसाइड पे हमारे टेक प्रॉफिट टारगेट तक। अब ये पर्टिकुलर ट्रेड जो है, इसमें से एक बहुत बड़ा लेसन भी आपको मिलता है, जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि पैसा बनता है ट्रेड मैनेजमेंट में। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जब ये वाली कैंडल 22 अगस्त फ्राइडे की बिल्कुल 20 अगस्त की कैंडल के लो के पास पास आई है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने स्टॉप को हिट नहीं होने दिया, बल्कि मैनुअली यहाँ पे लॉस खा के बाहर निकल आए, पैनिक हो गए। लेकिन वो बंदा जिसने सेट एंड फॉरगेट स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय किया, मार्केट में बैठा रहे, आप देखें कि लूजिंग साइड पे जाने के बाद ये ट्रेड प्रॉफिट में चली गई है। तो अब व्हाट्स नेक्स्ट के ऊपर बात कर लेंगे। ये वाला एरिया 6348 का स्विंग सपोर्ट एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मेरे पास दो सपोर्ट लेवल है। एक तो ये 21 डे मूविंग एवरेज डायनामिक सपोर्ट है, और एक मेरे पास नीचे 36348 ये स्टैटिक सपोर्ट है। दोनों लेवल्स में से किसी भी एक लेवल पे कीमतों के आने के बाद कैंडल्स की वो शक्लें जो कि इन सपोर्ट लेवल से कीमतों के उठने का क्लू दें, उनके आने के बाद बाय साइड पे यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। ये 21 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है ईएमए, और ये स्पेसिफिकली एज अ पुल बैक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही होती है। अब नेक्स्ट मार्केट पे ले जा रहा हूँ, गोल्ड मार्केट। गोल्ड मार्केट के अंदर बड़ा खूबसूरत प्यारा मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। मैंने गोल्ड के जो प्राइस सेक्शन आपके लिए पहले बताया था आपको, उसमें बोला था आपको कि एक दो रेंजेस हैं यहाँ पे जो हमें देखने को मिलती हैं गोल्ड मार्केट में। एक हमारे पास बड़ी रेंज है, एक हमारे पास छोटी रेंज है। बड़ी रेंज ऊपर रेड लाइंस मैंने लगाई हैं, और जो उस बड़ी रेंज के अंदर फिर एक छोटी रेंज है, वो यहाँ पे मैं येलो बॉक्स से उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। आप देखो ये दो रेंजेस आपको मिल गई। एक ये वाली रेंज है कि जहाँ पे कीमतें सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से ऊपर, और फिर यहाँ। और अभी ये वाली जो ऊपर वाली रेंज है, जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट करूँगा सो दैट प्राइस पता लगे, 3442 का लेवल बनता है। तो मार्केट ने इसको अपसाइड पे ब्रेक किया, लेकिन ये जो एक की रेजिस्टेंस एरिया है $3500 का, मार्केट इस की रेजिस्टेंस एरिया से नीचे है। तो फिलहाल गोल्ड मार्केट में क्या करना चाहिए, टोटली साइडलाइंस के ऊपर बैठना चाहिए और वेट करना चाहिए प्राइस का, टू सी कि ये $3500 के ऊपर क्या करती है। अगर तो $3500 के बिल्कुल नीचे यहाँ पे ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो कि इस रेजिस्टेंस के बुलिश ब्रेकआउट का क्लू दे, तो हम ब्रेकआउट एंट्री लेंगे, ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। लेकिन लेट्स सपोज अगर $3500 से यहाँ पे कोई सेलिंग सिग्नल हमें मिल जाता है, ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, तो शॉर्ट टर्म में शॉर्ट सेल भी किया जा सकता है। लेकिन दोनों सूरतों में $3500 के ऊपर प्राइस एक्शन डेवलपमेंट का वेट करना है, और प्राइस एक्शन डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे ट्रेड करना है। तो गोल्ड मार्केट में फिलहाल टोटली साइडलाइंस के ऊपर आपने बैठना है। चलिए जी, अब चलते हैं क्रूड ऑयल मार्केट की तरफ। डेली प्राइस चार्ट क्रूड ऑयल का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, टोटली साइडलाइंस के ऊपर है। कोई ऐसी प्राइस सेक्शन यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है कि जिसके ऊपर एक्ट किया जाए। साइडवेज मार्केट चल रही है। साइडवेज एनवायरनमेंट के अंदर आप देखो इस टाइम भी टाइट चॉप यहाँ पे चल रहा है। सो डेफिनेटली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग अनटिल अनलेस के क्लियर प्राइस एक्शन डेवलपमेंट यहाँ पे और एक क्लियर टेरिटरी के अंदर मार्केट जाके वहाँ पे हमें क्लूज दे। तो साइड लाइन्स के ऊपर इस मार्केट में हम रहेंगे। तो अभी हमने क्या किया, आई थिंक हमने गोल्ड मार्केट भी कर ली, US 500 हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। लेट्स गो टू USD JPY। USD JPY फॉरेक्स मार्केट है जी, इसके अंदर भी टोटल साइडलाइंस के ऊपर बैठने हैं। क्यों साइडलाइंस पे बैठने हैं, टाइट चॉप। अच्छा, ये जो टाइट चॉप है, अगर यहाँ पे जिस ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट की मैं बात कर रहा था ना, अपनी स्क्रीन पे आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, प्लेलिस्ट के अंदर आप जाओगे ना, तो यहाँ पे ये ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, 75 वीडियोज़ पड़ी हैं। और इन वीडियोज़ में जब मैं ट्रेंड्स की बात करता हूँ, रेंजेस की बात करता हूँ, तो स्पेसिफिकली मैंने टाइट चॉप के बारे में बात की है कि इस तरह के टाइट चॉप्स होते हैं कि जब एक ट्रेडर को किसी भी मार्केट में, जब आप ये वाला एनवायरनमेंट देखें ना, दूर भागें इस मार्केट से, बिकॉज दैट इज़ द टाइम कि जहाँ पे इवन कैंडल्स की वो शक्लें जो कि कीमतों के किसी एक डायरेक्शन में मूव होने का क्लू दे रही हैं ना, वो भी बहुत दफ़ा फॉल्स सिग्नल्स देना स्टार्ट कर देती। तो आप ये जब तक, अगैन वही वाली बात क्रूड ऑयल वाली, कि जब तक मार्केट ये टाइट चॉप से बाहर निकल के क्लियर टेरिटरी में नहीं चली जाती, तब तक हमने इस मार्केट के करीब नहीं जाना। GBP USD मार्केट के अंदर ठीक है, ऐसी कैंडल्स की शक्लें में मिल रही हैं। कल के दिन ये फ्राइडे 29 अगस्त को भी मिली यहाँ पे, उसके बाद फिर एक बुलिश, जो ऐसी कैंडल्स की शक्लें मिल रही हैं जो कीमतों के अपसाइड पे जाने का क्लू दे रही हैं। लेकिन अपसाइड पे कीमत कहाँ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट की सपोर्ट एरियाज़ जो हैं, वो रेजिस्टेंस एरियाज़ जो हैं, उनके नीचे है मार्केट। तो यहाँ पे GBP USD मार्केट के अंदर बेस्ट चीज़
जो समझ में वो ब्रेकआउट ट्रेड बनती है और ब्रेकआउट बनती है इस रेजिस्टेंस एरिया, ये देखें रेजिस्टेंस एरिया मैंने मार्क किया, हाँ यहाँ पे अगर मार्केट जाके 1.3590 1.3632 यहाँ पे जाके ऐसी अगर कैंडल्स की शक्लें जो कि इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट का हमें क्लू दें, उसके ऊपर बाय साइड के ऊपर काम हो सकता है, अदरवाइज टोटली साइडलाइंस के ऊपर बैठना है, कुछ नहीं करना। और अब चलते हैं बिटकॉइन मार्केट। अब बीटीसी मार्केट में इस टाइम जो एनवायरनमेंट सजेस्ट कर रहा है बीटीसी मार्केट बिटकॉइन मार्केट का, वो हमें मिक्स्ड है। अभी डेली प्राइस चार्ट पे आप देखें तो आपको हमें यहाँ पे आइडिया कि भाई बाय साइड के ऊपर हमें सेल साइड पे सॉरी काम करना है, बट जैसे ही हम वीकली प्राइस चार्ट पे आते हैं तो वीकली प्राइस चार्ट के ऊपर यहाँ पे मार्केट में इस टाइम 21 वीक ईएमए सपोर्ट के डायनामिक सपोर्ट को मार्केट टेस्ट कर रही है। यहाँ पे जो पड़ी है 107 600 107 800 पे, और यहाँ से बिल्कुल मार्केट अपसाइड के ऊपर एक राइड और मूव स्टार्ट कर सकती है। लेकिन व्हेन वी गो टू द डेली प्राइस चार्ट, तो डेली प्राइस चार्ट के ऊपर जो एनवायरनमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। डेली प्राइस चार्ट हमें सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट को ये जो एरिया है 109 800 से लेकर 112 का, यहाँ पे सेल साइड के ऊपर प्राइसेस को जाना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारा जो एंकर चार्ट है वो डेली प्राइस चार्ट है, तो अगर लेट्स सपोज कहीं वीकली और डेली कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो हम ज़्यादा जो वेटेज देंगे वो डेली प्राइस चार्ट को देंगे। तो अगेन जैसे मैंने बोला डेली प्राइस चार्ट को फोकस कर रहे हैं, और डेली प्राइस चार्ट पे अगर तो 112 और 109 इस जोन में कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, अगर वो आती है तो डेफिनेटली वी विल शॉर्ट सेल। लेकिन अगर ये जोन अपसाइड पे ब्रेक हो जाता है और अपसाइड पे प्राइसेस निकल जाती हैं, 2-4 दिन इस 112 के एरिया से ऊपर मार्केट ट्रेड होती है, दैट मीन्स कि ये जो डाउन साइड पे ब्रेक किया था मार्केट ने इस लेवल को रिसेंटली, ये फॉल्स ब्रेकेज था, ये लिक्विडिटी ग्रैब थी, एंड नाउ मार्केट वांट्स टू गो हायर। और आइडियली डेली प्राइस चार्ट और वीकली प्राइस चार्ट इन लाइन तब होंगे कि जब लेट्स सपोज डेली प्राइस चार्ट यहाँ से अपसाइड पे 112 पे निकल जाए और वीकली प्राइस चार्ट और डेली प्राइस चार्ट पे 112 से कीमतों का ऊपर निकलने का मतलब वीकली प्राइस चार्ट की जो 21 वीक की ईएमए सपोर्ट है उससे कीमतों का सपोर्ट लेना। तो इस पॉइंट पे आके दोनों जो है वो इन सिंक हो जाएंगे और फिर हम बाय साइड पे खुद को पोजीशन करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि जैसे मैंने बोला डेली प्राइस चार्ट हमारा एंकर चार्ट है, तो फिलहाल हमने क्या करना है कि एज लॉन्ग एज मार्केट 112 से नीचे है और 112 यहाँ पे अगर कोई हमें सेलिंग सिग्नल मिलता है, कोई ऐसी कैंडल की शक्ल जो स्ट्रॉन्ग तरीके से कीमतों के गिरने का क्लू दे, अगर वो आ जाती है तो हम एक्ट करेंगे। अभी फिलहाल 108 108 741 पे प्राइस चल रही है। फिलहाल वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इथेरियम मार्केट के अंदर डायनामिक सपोर्ट के ऊपर मार्केट है और यहाँ पे अच्छा लेवल और एरिया जहाँ से इथेरियम मार्केट के अंदर बाइंग करनी चाहिए वो ये है 3938 का 4071 का। तो आइडियली वी वांट टू सी के प्राइसेस डाउन साइड पे आके इस सपोर्ट जोन पे ऐसी कैंडल की शक्ल जो प्राइसेस के अपसाइड पे जाने का क्लू दे, उसके आने के बाद फिर हम इथेरियम मार्केट के अंदर यहाँ पे काम करेंगे, एक्ट करेंगे। बाय द वे कल ट्यूसडे को इथेरियम की बारी है, तो डेडिकेटेड वीडियो में इथेरियम की थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। अब इसके अलावा और भी आप लोगों के लिए एक तो ये मैं वीडियो फॉर्मेट के अंदर वीकेंड पे एनालिसिस की वीडियो लेके आता हूँ जहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स को एनालाइज हम लोग कर रहे होते हैं, और इस वीक नहीं लेके आ पाया, दैट्स वाई आज मंडे को वीकली जो ड्यू थी एनालिसिस की वीडियो वो मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा अपनी स्क्रीन पे आप लोग सैयदन.com वेबसाइट देख रहे हैं, और ब्लॉग्स की पेज पे जब आप जाते हो ना तो यहाँ पे हर वीक संडे या मंडे को, नॉर्मली मंडे वाले दिन, मैं पूरे वीक में वो मार्केट्स के जो जिनमें पॉसिबली एक्शनेबल प्राइस एक्शन अवेलेबल है कि जिन पे एक्ट किया जा सकता है, तो वो मैं यहाँ पे आपके लिए, जैसे अभी मैंने आज के दिन में बिटकॉइन गोल्ड S&P 500 और फिर इस पूरी पोस्ट का लिंक उठा के डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स में मैं पोस्ट करता हूँ, सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन जाए और आप ये एनालिसिस देख के टाइमली इनके ऊपर एक्ट कर सकें। इसके अलावा यूट्यूब चैनल फ्री रिसोर्स ट्रेडिंग कोर्स का पढ़ा है, वो मैंने आपको दिखा दिया। ट्रेडिंग कोर्स की फ्री प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद इफ़ यू डिसाइड कि ऑन भाई की प्रीमियम कम्युनिटी हमने ज्वाइन करनी है, तो ये अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जहाँ पे ना सिर्फ मैं आइडियाज़ को शेयर कर रहा होता हूँ, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले 5 मार्केट्स की अपडेट्स को यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर ग्रुप के अंदर दिया, बल्कि एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स जो हैं वो भी अपने एनालिसिस को शेयर कर रहे होते हैं। और हमारे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं हफ्ते में 1-2 दफ़ा, जहाँ पे आपके बहुत से क्वेश्चंस भी क्लियर होते हैं, और उसके अलावा फिर लाइव मार्केट अपडेट भी आपको मिलती है। और ट्रेडिंग कोर्स मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में जो अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं, बिगिनर से एडवांस लेवल पर यहाँ पे ये ट्रेडिंग कोर्स पढ़ा है, ये भी आप करते हो। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट सैयदन.com पे आप जाइए, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करते हैं, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है यूज़ करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।